आयकर नोटिस आईटी विभाग द्वारा ध्यान दिए जाने वाले 6 उच्च मूल्य की नकद लेन देन जिन्हें आपको आयकर विभाग द्वारा झंझट में पड़ सकता है। आयकर विभाग ध्यान देता है कि कुछ उच्च मूल्य की लेन देन हैं जो अगर उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है तो आपको कानूनी झांक में फंसा सकता है। कर छलने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कर अधिकारी विभिन्न नकद संबंधित लेन देनों की कई दृष्टि से निगरानी रखते हैं। वित्तीय संस्थान जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनियों, ब्रोकरेज और संपत्ति रजिस्ट्रार को कर विभाग को निश्चित सीमा से अधिक नकद लेन देन की सूचना देने की कर गुना कर्तव्य होता है। निम्नलिखित कुछ नकद लेन देन हैं जिन पर कर अधिकारियों के द्वारा जागरूक निगरानी होती है। एक अधिग्रहण की तरह वस्तु संपत्ति की प्राप्ति 2002 के पैसे की धोखाधड़ी निवारण अधिनियम के धारा 12 के अनुसार संपत्ति रजिस्ट्रारों को आदेश दिया गया है कि वे 30 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्यवान अचल संपत्ति की अधिग्रहण या विपणि के बारे में कर अधिकारियों को सूचित करें। इस सूचना को संपत्ति रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। संपत्ति रजिस्ट्रार को कर अधिकारियों को निम्नलिखित विवरण प्रदान करना होता है। खरीददार और विक्रेता के नाम और पता, लेन देन की तारीख, संपत्ति के प्रकार उदाहरण भूमि, घर, अपार्टमेंट आदि, संपत्ति का स्थान, संपत्ति की विपणि या खरीद की मूल्य। कर अधिकारी इस डेटा का उपयोग बड़े मात्रा में नकद लेन देन की निगरानी करने और कर छलने और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में संभावित घटनाओं की पहचान के लिए कर संभाल करते हैं। संपत्ति रजिस्ट्रार को चाहे वो नकद में या चेक के माध्यम से हो, 30 लाख रुपए या उससे अधिक की मूल्यवान अचल संपत्ति की खरीद और विपणि की सभी लेनदेनों की सूचना प्रस्तुत करनी होती है। दो स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की अधिग्रहण बॉन्ड या डिबेंचर्स जारी करने वाली कंपनियों या संस्थानों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए या उससे अधिक की प्राप्ति की जाती है तो इसे सूचित करना अनिवार्य है। यह सूचना छलने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लागू की जाती है। वैसे ही शेयर जारी करने वाली कंपनियों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए या उससे अधिक की अधिग्रहण की गई हो तो इस सूचना करने की यह कर्तव्य भी विपणि की खरीद के लिए बढ़ा जाता है। कंपनी या संस्थान को आयकर विभाग को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होती है। निवेशक का नाम और पता, निवेशक का पैन नंबर यदि दिया गया हो, खरीद की तारीख, खरीद राशि, सुरक्षा के प्रकार उदाहरण बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, म्यूचुअल फंड इकाई। यह जानकारी आयकर विभाग को उन लोगों की पहचान करने में मदद करती है जो अपनी पूरी आय का उल्लेख नहीं कर रहे हों या संदिग्ध निवेश गतिविधियों में शामिल हैं। इस सूचना की योग्यता व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों एचयूएफ्स और साझेदारी फर्मों द्वारा की गई निवेशों पर लागू होती है और यह कंपनियों द्वारा की जाने वाली निवेशों तक नहीं पहुंचती। विदेशी मुद्रा की अधिग्रहण किसी वित्त वर्ष के दौरान 10 लाख रुपए या इससे अधिक की विदेशी मुद्रा क्रय की हो तो यह आवश्यक है कि इसे आयकर विभाग को सूचित किया जाए। इस सूचना कर्तव्य केवल व्यक्तियों, हिंदू एकत्रित परिवारों एचयूएफ्स और साझेदारी कंपनियों के लिए है, लेकिन इसका कोई संबंध कंपनियों से नहीं है। विदेशी मुद्रा सौदों की जानकारी आयकर विभाग को प्रस्तुत की जानी चाहिए। विदेशी मुद्रा नोट और सिक्कों का खरीद, यात्री चेक और विदेशी मुद्रा कार्ड का प्रापण, विदेशी मुद्रा भुगतान के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग। विदेशी मुद्रा आपको जो विदेशी मुद्रा देता है वह लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बैंक से विदेशी मुद्रा नोट और सिक्के खरीदते हैं तो बैंक को इस लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को सूचित करनी होगी। यह सूचना कर्तव्य आयकर छल और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लागू किया गया है। आयकर विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग ऐसे टैक्स पेयर्स की पहचान के लिए किया जा सकता है। 3. बैंक खातों में नकद जमा, केंद्रीय निर्देशक कर
सीबीडीटी ने नियोक्ता बैंकों और सहकारी बैंकों को एक वित्त वर्ष में एक या एक से अधिक खातों में 10 लाख रुपए या इससे अधिक के योग के साथ संचित नकद जमाओं के बारे में कर नियंत्रण के अधिकारियों को सूचित करने का अनिवार्य नियम बनाया है। वर्तमान खातों और समय जमाने को छोड़कर एक वित्त वर्ष में जो किसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। यह विनियमन आयकर छल और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लागू किया गया है। बैंक या सहकारी बैंक को निम्नलिखित विवरणों को सीबीडीटी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जमाकर्ता का नाम और पता, जमाकर्ता का पैन नंबर यदि प्रदान किया गया हो, नकद जमा की तारीख, नकद जमा राशि, नकद जमा जिस खाता में डाली गई है उसके खाता नंबर। यह डेटा सीबीडीटी को उन टैक्स पेयर्स की पहचान करने के लिए शक्ति प्रदान करता है जो अपनी पूरी आय की रिपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं या संदिग्ध नकद जमाओं में शामिल हो रहे हैं। 4 फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किया गया पैसा। सीबीडीटी ने निर्धारित किया है कि बैंक ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं जहां एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष के भीतर सावधि जमा एफडी में 10 लाख रुपए या अधिक जमा करता है, जिसमें एक या अधिक सावधि जमा नवीनीकरण को छोड़कर शामिल हैं। यह रिपोर्टिंग उपाय कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लागू किया गया है। बैंक को सीबीडीटी को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा। जमाकर्ता का नाम और पता, जमाकर्ता का पैन नंबर यदि प्रदान किया गया हो, नकद जमा की तारीख, नकद जमा राशि, खाता संख्या जहां नकद जमा किया गया था। यह डेटा सीबीडीटी को उन करदाताओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है जो अपनी कुल आय को कम बता रहे हैं या संदिग्ध नकदी जमा में लगे हुए हैं। ये सावधि जमा में नकद जमा के उदाहरण हैं जिनके लिए सीबीडीटी को रिपोर्ट करना आवश्यक है। एक व्यक्ति जनवरी 2023 में एक नई एफडी में 5 लाख रुपए नकद जमा करता है। एक व्यक्ति फरवरी 2023 में मौजूदा एफडी में 3 लाख रुपए नकद जमा करता है। एक व्यक्ति ने मार्च 2023 में एक नई एफडी में 2 लाख रुपए नकद जमा किए। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए सावधि जमा में संचयी नकद जमा राशि 10 लाख रुपए है, इसलिए बैंक सीबीडीटी को इसकी रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान किया गया। सीबीडीटी ने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर क्रेडिट कार्ड शेष के लिए कुल 1 लाख रुपए या अधिक के नकद भुगतान के संबंध में आयकर विभाग को सूचित करने की अनिवार्य आवश्यकता लागू कर दी है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी माध्यम से 10 लाख रुपए या उससे अधिक की क्रेडिट कार्ड बकाया राशि का निपटान करता है, तो इन लेनदेन की सूचना भी कर विभाग को दी जानी चाहिए। इस रिपोर्टिंग आवश्यकता का उद्देश्य कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना है। आयकर विभाग इस जानकारी का उपयोग उन करदाताओं का पता लगाने के लिए कर सकता है जो अपनी पूरी आय का सही खुलासा नहीं कर रहे हैं या जो संदिग्ध क्रेडिट कार्ड भुगतान में लगे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को आयकर विभाग को निम्नलिखित विवरण प्रदान करना होगा। क्रेडिट कार्ड धारक का नाम और पता, क्रेडिट कार्ड धारक का पैन नंबर यदि प्रदान किया गया हो, भुगतान की तारीख, भुगतान राशि, भुगतान विधि जैसे नकद, चेक, एनईएफटी आदि। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के लिए 1 लाख रुपए या उससे अधिक का नकद भुगतान करने का इरादा रखते हैं, तो इस रिपोर्टिंग दायित्व के प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपको क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को आवश्यक भुगतान विवरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।